कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वशाहूर्णं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध
शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक चमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी पर वस्तु से संबंध बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक बार संबंध बन जाए छोड़ने में बड़ा टाइम लगता है। किसी वस्तु को देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन दृष्टि से ओझल करने में जिंदगी निकल जाती है। एक बार देखी हुई वस्तु जिंदगी में भी हम अपनी दृष्टि से ओझल करना चाहें तो नहीं होता। जिंदगी में जितने अपने विचार हैं, एक बार विचार मन में घर कर जाए उनको भूलना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार सुनी हुई कानों की आवाज न जाने कब तक गूंजती रहती है। सुनने में एक क्षण लगा है, लेकिन सुनी हुई आवाज न जाने कब तक गूंजती रहती है। हमारा बोला हुआ शब्द मुझे बोलने में एक क्षण लगेगा, एक शब्द बोलने में, लेकिन उस शब्द को वापस लेने में असंभव। शब्द को वापस लेना असंभव जैसी बात है। बोलना सरल है, लेकिन जो शब्द निकल गया वो निकल गया। एक बार अपने आत्मा की पर्याय प्रकट हो जाए, पुनः अंदर जाना कठिन है। आपने पेस्ट का ट्यूब देखा होगा, एक बार पेस्ट बाहर निकल आए, कुछ ज्यादा आ जाए, आप कहें कि इसको अंदर करो, अब वो अंदर हो गई नहीं, क्योंकि एक बार वो पेस्ट से निकल चुका। अपनी जिंदगी में भी कुछ भूलें ऐसी हो जाती हैं जिन भूलों को हम कर तो बैठते हैं, लेकिन उसके सुधारने की बात कही जाए तो बहुत कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। बहुत सारे कार्य ऐसे जो हम कर बैठे, बाद में महसूस हुआ कि यह कार्य गलत था, अब उसका सुधार करना कितनी दिक्कतें जाएंगी, कितनी परेशानी जाएगी। और कई बार तो ऐसे कार्य हो जाते हैं जो लौटते ही नहीं, वो तो हो चुके तो हो चुके। एक बार जिंदगी में दाग लग जाता है, वो दाग छूटता नहीं। एक बार व्यक्ति बदनाम हो जाता है, तो वो कितनी अच्छे कार्य कर ले। अंजन चोर जैसा आज सिद्ध बन गया, निरंजन बन गया,
लेकिन आज भी अंजन चोर के नाम की कथा प्रसिद्ध है। आज भी जो कहते हैं सब अंजन चोर की कथा कहते हैं, वो चोर शब्द नहीं मिट पा रहा है। वो ये कितना अच्छे शब्द मिट जाते हैं, बाद में वो साधु बना, अरहंत बना, सिद्ध बना। अब अच्छे नामों का टाइटल खत्म है, कोई नहीं पूछ रहा है। गंदा टाइटल ज्यादा टिकता है। अच्छे टाइटलों को लोग भूल जाते हैं, अच्छा टाइटल गुमराह हो जाता है, लेकिन बुरा टाइटल लगता है। एक बार एक स्थान वाले एक व्यक्ति के यहां जूते वाले नाम से कहलाते थे। 3 पीढ़ी पहले वो उनके प्रसिद्धि हुई जूता वाले के नाम। 3री पीढ़ी का व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, वो अब जूते का धंधा नहीं करता, अच्छा धंधा है। उसने कहा महाराज जी उसके यहां आहार हो। बोले महाराज आप जो कहो वो सब करने को तैयार हो, लेकिन हमारी पहचान जूते वालों के नाम से है, इसको आप हटवा दो। आप जो कहोगे वो, चाहे मंदिर बनवा लो, चाहे करोड़ों दान दिलवा दो, शिखर जो करना हो, बस हमारे नाम के आगे जो 3 पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ियों से हम लोग कोई धंधा नहीं कर रहा जूते का, फिर भी दुनिया जूते वाला जानती है। आज देखो ना पेपर में आया महाराज के हार कहाँ हुए, फलाने चंद जूते वाले। महाराज देखो अब क्या, अब आपकी भी बदनामी होगी कि महाराज जूते वाले के हार लेते। उस पर लिखा है सीधा नाम, जूते वालों के फलाने फलाने नाम जूते वालों के हार हुए। मैंने कहा भैया यदि मैं सुधार भी दूं ना तो वो यही कहेंगे किसका नाम सुधारा, वो जूते वालों का। ऐसी छाप पड़ गई। अच्छे नाम भी हैं, उनकी छाप नहीं पड़ी ऐसे, वो तो गुम जाए हो गए। उनकी पहले 60 पीढ़ियों में भी कभी अच्छे काम हुए होंगे, उनको भूल गए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुराई सारे गुणों को ढांक देती है, सारे गुणों को ढांक देती है। एक छोटी सी बुराई, छोटी सी चूक जितने भी गुण हैं उन सब पर पर्दाफाश कर देते हैं। कितने लोगों में जिनमें हजार हजार गुण हैं, लेकिन एक दुर्गुण ऐसा आ जाता है सब मिटा देता है। एक बनी हुई खीर में कभी कभी अपन से छोटी सी चूक होती है। बनी हुई खीर में सब कुछ डला हुआ है, सब मावा मिष्टान सब डला है, उसकी मात्रा मान लो 50 किलो की है। 50 किलो में सब काजू किशमिश बादाम सब डली है, लेकिन पीछे से उसकी 1 सेंटीमीटर छोटी छिपकली की पूंछ गिर गई। अब वो खीर पर जो प्रभाव है छिपकली की पूंछ का पड़ेगा कि किलो से मावा मिष्ठान का। छिपकली के भी सब कहते नहीं खाना। अरे भाई इतनी सी चीज है, इतनी सी छिपकली की पूंछ है, खीर तो 50 किलो की है। एक छिपकली छोटी सी पूंछ 50 किलो खीर को नाश कर देती है। हमारी जिंदगी में चैतन्य महात्मा भगवान आत्मा विद्यमान है, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा विद्यमान है। छोटी सी राख की कणिका ने उस सब खीर को किरकिरा कर दिया। एक छोटी सी चींटी हाथी को पछाड़ देती है। कहने में चींटी है, हाथी बहुत बड़ा होता है। ऐसे सुनने में आता है कि एक हाथी को चींटी यदि उसकी सुंडा के मर्म स्थान को पकड़ ले तो चींटी पछाड़ खा के गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा हाथी सूंड से फुसकारता रहता है। कहीं उसकी नासिका में चींटी नहीं जाए, चींटी जाने की संभावना है, तो इतने जोर से पानी फेंकता रहता है कि चींटी अंदर तक नहीं पहुंच पाती। वो घास को झड़ाता है, धूल आदि नहीं झड़ाता, चींटियां झड़ाता है। तो अपनी जिंदगी में अपन को बहुत बड़ी मेहनत पड़ रही है आज अपने शुद्ध स्वरूप में लौटने के लिए। आज अपने स्वरूप में वापस आने के लिए अपन को कितनी मशक्कत करना पड़ रही है। हमारा स्वभाव है हम अपने घर में लौटने के लिए आज हम दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंदर वाला किवाड़ खोल दे। महाराणा प्रताप
ताज्जुब करते हुए मरे कि मेरा चित्तौड़ मैंने बनाया, आज मैं चित्तौड़ में अंदर प्रवेश करने के लिए तरस रहा हूं। अंतिम इच्छा उनकी एक ही थी कि बस मैं चित्तौड़ में प्रवेश करके मर जाऊं। मेरा चित्तौड़ मैंने बसाया, मैंने बनाया, मुझे चित्तौड़ में प्रवेश बस। लेकिन अपने ही गढ़ में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। हमें भी अपनी आत्मा के घर में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर हम सुख खोज रहे हैं और हमारे आत्मा में चैतन्य घन स्वरूप सुख भरा हुआ है, उसमें प्रवेश करना हमें असंभव दिख रहा है। दरवाजे ही नहीं मिल रहा है, कहां से प्रवेश करूं, कैसे प्रवेश करूं, पता ही नहीं चल रहा। मैं हूं खुद ही, स्वयं ही, मेरे में प्रवेश करने की स्थिति बनती है, दरवाजे ही नहीं मिलता। कैसी विचित्र है। सम्यक दृष्टि तरसता है, तड़पता है कि ये क्या दिन आ गए, मेरे से क्या भूल हो गई जो मैं खुद अपने घर में प्रवेश करने के लिए इतना मकसद कर रहा हूं, इतना प्रयास करता हूं, एक हटाता हूं, दूसरी बाधा, तीसरी बाधा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसी क्या अपन से भूल हो गई। कोई बड़ी भूल नहीं, छोटी सी भूल हुई थी, छोटी सी भूल हुई थी। राणा प्रताप की कोई बड़ी भूल नहीं थी, बहुत छोटी भूल थी। दो भाइयों का ईगो, एक इतनी सी भूल के कारण राणा प्रताप को ये भोगना। इतनी सी भूल अपनी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन ने आंख उठा के पर की तरफ देख लिया। नकुल सहदेव की इतनी सी भूल थी कि उन्होंने 3 मुनिराजों की तरफ देख लिया। अपन ने भी कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन ने देखे, हमने क्या किया है, देखा ही तो है। अरे देखने में तो आग लगी है। द्रौपदी कहती है मैंने कौन सा किसी के प्राण ले लिए, इतने ही तो बोला था अंधों के पुत्र अंधे होते, मैंने कौन सा रामायण लिख दी। एक वाक्य हो गया, लेकिन एक वाक्य ने महाभारत खड़ा कर दिया। माचिस की काड़ी बहुत छोटी होती है महानुभाव, लेकिन वो सारे संसार को जलाने की ताकत रखती है। एक छोटी सी हमारी इतनी सी होती है और पूरा संसार जल सकता है। विश्वम जिगस्तु स्वमेव, ऐसा लगता है जैसे विश्व को निकल रही हो। कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम, ऐसे कल्पांत काल से उद्वेलित है। ऐसे विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख, जैसे मान लो सारे विश्व को निगलने के लिए तैयार हुई हो। ऐसी अग्नि एक माचिस की काड़ी से लगी, एक बांस के 2 बांसों में रगड़न हुई, एक तिल का उष्टा, पूरा जंगल स्वाहा हो गया। ऐसा ही अपनी एक छोटी सी भूल सारी जिंदगी रुला देती है। जिंदगी को पश्चाताप करने के लिए एक छोटी सी भूल काफी है। बहुत छोटी सी भूल करते, अपन बड़ी बड़ी भूलें नहीं करते, छोटी सी भूल, और उस भूल के कारण जो दुष्परिणाम है वो जिंदगी भर भोगना पड़ता है। कर्म सिद्धांत में आया एक समय के परिणाम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुखी होना पड़ता है। परिणाम एक समय का था, इतना सा परिणाम किया था, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुख देने का हम इंतजाम एक क्षण में कर लेते। तो कोई भी चीज को छोड़ना पाना बहुत कठिन है बंधु, बहुत सरल है। आप व्यसनी को देखना, उसको पता ही नहीं चलता कि व्यसन कब शुरू हो गया, और जब छोड़ने की बात कहें तो किसी गुटखा वाले से पूछना कि भाई तुमने गुटखा खाने के लिए कितनी मेहनत की थी, कितना परिश्रम किया था। बोले कुछ नहीं, एक बार दोस्त ने कहा खा थोड़ा, मैंने खा लिया। कितनी देर लगी, एक मन चले दोस्त ने शुरू करा दिया गुटखा। छुड़ाने के लिए भी गुरु कम पड़ रहे हैं, गुरु कम पड़ रहे हैं, गुरु तक माँ बाप कम पड़ रहे हैं, पूरा परिवार कम पड़ रहा है। शुरू एक मन चले व्यक्ति दोस्त ने शुरू करा दिया, छुड़ाने के लिए माँ बाप जिंदगी भर रो रहे हैं।
माँ बाप तेरे लिए कितना कहते हैं, कोई असर। गुरु तक फेल हो रहे हैं। कितने लोगों के गुरु गुटखा नहीं छुड़ा पाए। हमारे भक्त हैं, निकटवर्ती हैं, सारा परिवार भक्त है। कितने बच्चे हैं जो छोड़ करके भी भ्रष्ट हो जाते। कितने लोगों ने गुटखा छोड़ दिए, भ्रष्ट हो गए। महाराज जी छूटता नहीं। कभी किसी ने ये कहा नहीं कि भैया गुटखा कोई देवे, भैया मेरे से शुरू होता नहीं, मेरे से खाया जाता नहीं। वहां तो शुरू हो गया। खाया जाता नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलता। हर साहब इसका टाइम लगेगा खाने में, नहीं। एक मन छला भी शुरू करा दे वैसे न। और तुम सो छोड़ने के लिए, तुम गुरु को छोड़ने को तैयार हो, लेकिन गुटखा नहीं। ऐसे लोग हैं तुम्हारे दुनिया में, मुनि भक्त परिवारों में कह रहा हूं। उनसे एक तरफ गुटखा रखा जाए और एक तरफ महाराज रखा जाए, बोले महाराज को छोड़ दूंगा। भगवान को रखा जाए, देख गुटखा खाएगा तो मंदिर, बोले मंदिर भगवान को छोड़ दूंगा, गुटखा नहीं छोड़ सकता। कितना कठिन। एक शराबी को सब कुछ छोड़ने को तैयार है। शराब एक मन चले ने छोटी सी, एक छोटी सी पिला करके शुरू की थी। आज सारा जिनको शराब की लत पड़ जाती है, उनकी हालत देखो क्या होती है। वो कहते देख शराब छोड़ दे। माँ बाप कहते हैं कि मैं तुझे पाला पोसा है, निपुता हो जाऊंगा। बोले हो जाओ। पत्नी कहती है शराब छोड़ देगा मैं विधवा हो जाऊंगा, नहीं छोड़ेगा तो, बोले हो जा। बच्चे अनाथ हो जाए, पत्नी विधवा हो जाए, मां निपुती हो जाए, तो भी वह छोड़ने को तैयार नहीं है। तू मर जाएगा तो वो कहते मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन छूटना। कितने शराबी मर गए लेकिन छोड़ नहीं पाए। एक शुरुआत करने में इतना समय नहीं, और छोड़ने में एक कितना व्यसन ऐसे ही होते हैं। कल कहा था ना मैंने, पांडवों को इतना बड़ा व्यसन जुआ की लगा, एक चस्का लगा कि द्रौपदी के हारने के बाद भी दोबारा खेलने बैठ गए। मुझे लगता है कि सब पाप ऐसे ही होते हैं। पाप कहता है तू एक बार करके तो देख, जन्म जन्म तक भी तू छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हर पाप की राह यही है, एक बार करके देख ले बस। व्यसन को कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं कराता, तू एक बार कर ले, फिर तो तू अपने आप करेगा। अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि भारत का दूध कैसे छुड़ाएं। तो उन्होंने कहा इनको एक बार चस्का लगा दो, फ्री फिरा लगा। तो हमें लोगों ने सुनाया था महाराज किसी सज्जन ने कि महाराज पहले यहाँ पर जैसे पानी की प्याऊ लगती ऐसी चाय की प्याऊ लगती थी। एक मग भर के देते थे और 5 पैसा देते थे। जो चाय पिएगा वो 5 पैसा दिया जाएगा। अब गरीब लोग, ये चाय जो है अमीरों की चाय नहीं है, अमीरों की नहीं थी, गरीब लोगों से शुरू हुई थी। और गरीब जो बिल्कुल गरीब थे, भिखारी टाइप के, वे 5 पैसे के लोभ में चाय पीते थे। उनको चक्कर आता था, लेकिन 5 पैसे का सवाल है। 5 पैसा देकर लाखों करोड़ों रुपया बांटे हैं सरकार ने, अंग्रेजों ने गरीबों को। गरीबों का पेट है 5 पैसे। धीरे 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 करके वो ऐसा प्रवेश किया। आज क्या हाल है उसके? 5 रुपया इतनी सी कट, और वो एक कट नहीं मिलती है तो चक्कर आते हैं। चक्कर आते, कोई काम में मन ही नहीं लगता। सुबह जिस पर कहा चाय रानी नहीं मिले तो कोई रानी उठने वाली नहीं, चाय चाहिए। अब तो बेड टी चालू हो गई। नाश्ता मिले या नहीं मिले, भोजन मिले या नहीं मिले, बस वो एक घूंट चाय मिल जाए, अरे पता नहीं, अंग्रेज सफल हो गए। अब छुड़ाने में देखो तुम्हारी कितनी मकसद, सिर दर्द होता है, परेशानियों में पड़ते हो, क्या क्या होता है
वो सब आप लोग जाने। महानुभाव, बहुत सावधान हो जाओ। गलती करना का कोई बुरा नहीं है, गलती बड़ी नहीं होती है, लेकिन गलती करते समय देखना कहीं इससे हमारा पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा, कि हमें जिंदगी भर रोना पड़े। किसी भी तरफ आंख उठाते समय, मन में सोचते समय पहले तो ये विचार, मन में किसी का चिंतन करते समय देखना कहीं ये चिंतन, ये बुरी बात मेरे दिमाग में 24 घंटे तो नहीं घूमेगी। हाँ, मन में घर कर जाती हैं कई बार बातें, घूमती रहती, बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, खाते उठते वही बात घूमती रहती है। कभी किसी को आंख उठाते समय देखना कहीं आंखों में ना बस जाए। मैं देख तो लूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कभी जिंदगी में आंखों से ओझल ही नहीं हो। एक गुरु ने सब विद्यार्थियों को एक एक धागा दे दिया, बड़ा, 2-2 धागे दे। इनको बांधना है, जितनी ताकत से कस सको उतनी ताकत से। मजबूत धागे थे। 1 मिनट के अंदर कौन कितने, सारे विद्यार्थी धागे को कसने में, गांठों खूब जम के लगाए, खूब जम के। किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 25, किसी ने 100 गांठें लगा दी। 1 मिनट के अंदर 100 गांठें लगी। सबने कहा साहब मैंने 100 गांठें लगा दी। कोई कहता 50, कोई ने, सबने लगा दी। अब गुरु ने कहा दूसरा पेपर, सभी को फिर से 1 मिनट दिया जाता है, कौन कितनी गांठें खोल पाएगा। कौन कितनी गांठें खोल पाएगा। कस के लगा ली थी ना, है? जब वो तुम्हारे वो शादी ब्याह में दूल्हा का कंगन बंधन खोलते ना एक दूसरे को, ऐसा कहते हैं, पता नहीं पसीना आ जाता है दोनों को, कस के लगाते हैं जो भी लगाने वाले होते हैं। ये तो तुमने खुद कस के लगाई, क्योंकि गुरु ने कह दिया कस के लगाना। अब गुरु ने कहा दूसरा पेपर है, इसको खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। 1 मिनट साहब, 1 मिनट कम है, चलो 2 मिनट सही। लगाने के 1 मिनट, खोलने के 2 मिनट। मुश्किल से सारे विद्यार्थियों में 5-7 गांठें खोल पाए, क्योंकि वो बंधी हुई कस के थे, बहुत कस के। बोलो गांठ बांधना कितना सरल है। अब उस गांठ को खोलो, कितनी गांठें बांध रखी हैं। एक एक क्षण में गांठें बांधते हैं अपन, कभी क्रोध की, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की। एक एक क्षण में इतनी फास्ट गांठें बांधते हैं। 1 मिनट में 100 गांठें, 1 मिनट में अपन असंख्यात बार परिणाम बिगाड़ लेते। कितनी गांठें बांध रहे हैं, कितने कर्म बांध चुके हैं, कितने नौकर्मों से हम संबंध जोड़ चुके। 1 मिनट लगता है संबंध जोड़ने में। थैंक यू वेरी मच। फेरे फेरने में तुम शादी करते हो, कितना चिर लगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन मान लो। अब इसको छोड़ना है तो अब क्योंकि गलती हो गई, बाद में महसूस आया, अब छोड़ने के लिए, शादी करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब तुम्हारा मन आ रहा है कि मैंने गलती की, अब मैं छोड़ना चाहता हूं। मानवाधिकार, नहीं छोड़ सकते। कोर्ट जाओ, बहाने, पता नहीं कितना प्रपंच है। एक बार गांठ किसी से अपन को कसाय हो गई, राग द्वेष हो गया, गांठ बन गई। गांठ बनने के बाद उसको खोलना। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर वो गांठ खुलती नहीं है। और जहां गांठ होती है बस वहां कुछ सब आनंद खत्म हो जाता है। आपने गन्ना देखा, गन्ना साटा, जहां गांठ होती वहां रस नहीं होता।
पूरे गन्ने में रस भरा हुआ है और जहां गांठ है वहां रस नहीं होता। अपनी जिंदगी में भी जब गांठ आ जाती है रस खत्म हो जाता है। गांठ आती है और गांठ दो के संबंध में बनती है। गांठ में दुत्त चाहिए। एक धागे को दो बना लेंगे लेकिन बनाना पड़ेगा गांठ लगाने के लिए। अब उसको खोलना बहुत कठिन हो रहा है। 2 महीने हो गए, कितने लोग जाकर के बीच में फैल होते गए, बीच में ही हटते गए। बोले मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं जाना उस स्वभाव में, मुझे नहीं पढ़ना उस कॉलेज में। हजारों लाखों लोगों को लेके साथ चला था 2 महीने पहले। लाखों करोड़ों लोग साथ हो जाएंगे, आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूं। कितने लोग साथ हो जाएंगे? सारा संसार। आओ मुझे आत्मा का दर्शन कराता हूं, आओ समय सार की अनुभूति कराता हूं। सब तैयार हो, लाखों करोड़ों चल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कठिनाई आती जाएगी छूटते जाए, छूटते जाए, सब छूटते जा रहे हैं। सब गिनती के बचे, मात अब 3 कम 9 करोड़ बचे हैं बस। उनमें भी ऊपर के लोगों को कम कर दो तो 5 करोड़ कुछ बचते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ते। 7 अरब की जनता और 2.5 द्वीप में मिलाओ तो 29 अंक प्रमाण जनता सब उस परमानंद को चाहती है, सब भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन सब फैल होते 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 5 साढ़े 5 करोड़ लगभग इंटरव्यू में अब अभी तक चल रहे हैं। अभी तक वो चल रहे हैं, अभी तक वो चलने की तैयारी में, हिम्मत किए हैं। सेमीफाइनल क्या हो गया? भावना तो सबकी थी लेकिन संबंधों ने मार दिया, संबंधों ने मार दिया। भावना तो सबकी थी, गांठों ने मार दिया। कितनी गांठें पड़ चुकी हैं। मन में अलग गांठ है, वचनों में अलग गांठ है, काया में अलग गांठ है। गांठें गांठें पड़ी हैं, गांठें गांठें पड़ी हैं। और गांठ जहां पड़ जाती है तो डॉक्टर भी चिंतित हो जाता है। वो कहता है जांच कराओ। कौन सी वो जांच होती? टुकड़ा काट के भेज दो, बायोप्सी। बायोप्सी गांठ पड़ते ही बायोप्सी कराओ, कैंसर हो सकता है। इस शरीर की हालत नहीं कह रहा हूं। जब शरीर की हालत ये है तो अपनी आत्मा में गांठ पड़ जाए, बायोप्सी कराओ, कैंसर हो सकता है। और ऐसा कैंसर हो सकता है कि मुनि पद को भी नाश कर सकता है। गांठ पड़ गई, गांठ में ऐसा वायरस पैदा हो सकता है कि मुनि पद को भी बहुत कठिन, सम्यक दर्शन को भी नाश कर सकते। तुरंत पहला प्रयास करो, शरीर में कहीं गांठ मत पड़ने दो। गांठ पड़ने की संभावना हो तुरंत इलाज कराओ। कोई भी गांठ पड़ती है तुरंत इलाज। मुनिराज को कहा गया पहली बात नियम करो, हम गांठ नहीं पड़ने देंगे, हम गांठ की स्थिति नहीं बढ़ने देंगे, गांठ हमारी जिंदगी में नहीं पड़ने देंगे। पहली ताकत लगाओ, जैसे बने तैसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे उपक्रम आचार्यों ने बताए, सारे उपक्रम चिंतन आचार्यों ने, सब आचार्यों ने दिए। ये सब स्वाध्याय, चिंतन, धर्म ध्यान, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, इन धर्म ध्यानों में अपने मन को रपाओ, वस्तु स्वभाव का चिंतन करो और गांठ मत पड़ने दो। और यदि गांठ पड़ जाए, कभी हो सकती है, छद्मस्त है, तो मुनिराज से कहा एक अंतर मुहूर्त में उसकी तो करा लो, सिकाई होती ना, थेरेपी।
एक अंतर्मुहूर्त में थेरेपी करके उस गांठ को गला दो। एक अंतर्मुहूर्त से ऊपर गया, कैंसर का कीड़ा पैदा हो जाएगा। मुनिपद गया। 47 मिनट की मुनिराज की जिंदगी में, मुनिराज के आत्मा में, मुनिराज के मन में, वचन में, काय में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम मुनि हो। गांठ पड़नी नहीं चाहिए, कसाय होना ही नहीं चाहिए। कसाय बहती हुई कसाय रहे, कसाय तो होगी। एक बहती हुई कसाय होती है, आती है चली जाती है, रुकती नहीं, आती है। कसाय आती है, कसाय आएंगी। मुनिराज संजुलन कसाय में है, तीर्थंकर संजुलन कसाय में है, आएगी। लेकिन बहती हुई कसाय आ रही है, कसाय जा रही है, रुकना नहीं। कसाय को रोकना नहीं, गंदा पानी को रोकना नहीं, बहने दो उसको। कसाय गंदा पानी है, इसको बहने दो। आएगी जरूर, तुम्हारे दरवाजे से गुजरेगी, तुम्हारी आत्मा को छू गुजरेगी, लेकिन बहने दो। आगे कसाय। क्रोध आ गया बहा दो, मान आ गया बहा दो, मायाचारी आ गई बहा दो, दुश्मन आ गया बहा दो, कैसा भी बुरा दिन आया बहा दो। तुरंत चामुंडराचार्य सार में कहते हैं कि जो मुनि होते हैं ये विस्मरणशील होते हैं। जो जितना ज्यादा बुराइयों को जितनी जल्दी भूलेगा, जो जितने आकुल व्याकुल परिणामों को जितनी जल्दी भूलेगा, जो राग द्वेष भावों को जितनी जल्दी भूलेगा, पर पदार्थों को देखने सुनने में जितनी जल्दी भूलेगा, वही मुनि सकुशल रह पाएगा। आएगा। कानों से अपन ने ऐसी बात सुनी जो हमें गुस्सा करा सकती, हमारा कर, उसको तुरंत भूल, जितने जल्दी भूलो भूलो। तुमने कोई वस्तु देखी जिसको देखकर तुम्हारा मन बिगड़ गया, भूलो, जितने जल्दी भूल सको। आंखों के देखे हुए दृश्य पर पदार्थों के भूलने की चेष्टा करो। पर के संबंध में हमारे मन में कोई विचार आया है, धारणा मत बनने दो, अवग्रह करके छोड़ दो, अवग्रह करके छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले बुरा विचार था, बुरा मन में भाव आया। साधना कुछ नहीं महानुभाव, अपना पाने के लिए कोई साधना नहीं करना, वो तो अपना है, अपने पास है। साधना करना है जो हमें घर से बाहर निकाल रहा है, जिसने मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया है, जो मुझे अपने ही घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उसके लिए कुछ नहीं, साधना ये करो। आज से सबके लिए ये देखना है कि तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, जो तुम्हें अशांत करते हैं, जो तुम्हें आकुल व्याकुल करते हैं, जो तुम्हारी नींद हराम करते हैं, इन विचारों को तुम कितने जल्दी भूलोगे, कितने जल्दी छुटकार दोगे? छटकार दो, नहीं ये विचार मैं नहीं करूंगा, मेरी शांति भंग कर दी। कितने जल्दी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, पहली बात तो उठने मत दो, ऐसा करो, बहने दो। आया विचार, पिक्चर की रील बना लो। बुरे विचार उठते हैं, गायक बनाओ, देखो बुरा विचार आ रहा है, आने दो, बहने दो, उसको चलने दो। जैसे पिक्चर की रील चलती है, ऐसे तुम्हारे बुरे विचार चलने दो, रुकने मत देना। कोई तुम्हें देखने में दृश्य आ रहा है, आने दो। गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की के बाहर जैसे तुम देखते रहते हो ना, क्या क्या चला जाता है, क्या क्या दिखता है, कुछ पता ही नहीं उसे, सब कुछ देख रहा है। पेड़ चल रहे हैं, वन चल रहे हैं, एक से एक चल रहे हैं, अवग्रह होकर छूट जाता है। ऐसा ही जिंदगी में जब भी हम किसी पदार्थ को देखें, अवग्रह मान के छूट जाए, वो रुक नहीं जाए, मेरी आंखों में ना बस जाए, उसकी फोटो नहीं उतारना है, क्योंकि वो दुर्घटना है। वो मुझे नहीं देखना चाहिए तो वहां मेरी आंख उठ गई है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं बन जाए। रिकॉर्ड को खत्म करो जितने जल्दी हो सके। जल्दी क्या, रिकॉर्ड बनने ही मत दो। एक वीडियो बनती है जिसमें वीडियो बन जाती है, बस रिकॉर्ड नहीं होता। वीडियो तो बनेगी, लेकिन तुम दोबारा मांगोगे वीडियो क्या लाइव निकलता है ना, इसमें बताते वीडियो नहीं बनती, वो तो गया सो गया।
उनसे पूछो भाई आपके पास है? नहीं, वो तो गया। अपनी जिंदगी का, लाइफ का ऐसा प्रचारण करो कि सब कुछ हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। कल के दिन को पूछे रिकॉर्ड क्या है? कुछ है ही नहीं, मेरे मन में ही भाव नहीं, मैंने देखा था लेकिन वो तो निकल गया, ये बन करके चला गया। बहने दो, बहो, जितने बह सको उतने बहो। कुछ कदाचित छद्मस्त होने के बाद कुछ रुकते हैं। तो मुनराज ने कहा कोई भी गांठ एक अंतर्मुह 47 मिनट के बाद रुकने मत देना, क्योंकि एक बार बायोप्सी में कैंसर आ गया फिर क्या हालत है। नाम ही कैसा लग रहा है। 47 मिनट के बाद हर मुनि को कैंसर होता है। जो मुनि गांठ 47 मिनट के बाद रख लेते, जो कषाय, जो मान, जो माया, गोम, राग, द्वेष, 47 मिनट के बाद जिस मुनि ने अपने मन में गांठ रखी, मुनि गया काम से, मुनि पद पर नहीं रह सकेगा और मुनि को आत्मा का कैंसर हो गया। छेदों पर स्थापना होगी, सामायिक तो खत्म हो गई। 47 मिनट के अंदर कितना सा कम टाइम है किसके लिए? गांठ को खोलने के लिए, खोलने के लिए। पसीना आता है, बार बार उन बातों को भूलो भी उतने ही याद आते। कई बार जिन चीजों को अपन भूलो ना उतनी ज्यादा याद आती। अपन कहते चलो उसने जो कुछ कहा होगा तो भूलते हैं, वो और याद आएगी उसने क्या कहा था। जो देखा है अपन चाहो कि भूल जाओ, आंखें बंद करो, वो आंखों में और दिखती है। कठिन हो गया ना। एक बीरबल के किस्सों में आता है कि राजा साहब गंजे थे, बाल नहीं थे, 60 साल से ऊपर हो चुके थे। अब राजा की सनक तो कोई सनक आ गई, उसने सब राजवैद्यों को बुलाया। बोले सुनो सब राजवैद्यों, ऐसी कोई औषधि खोजो जो मेरे सिर पर बाल उग जाए। बिग नहीं, बाल उगना चाहिए। अब सारे वैद्य कह रहे बुढ़े को कहां से लाऊं बाल? बाल झरने का समय है कि बाल उगने का? देखिए राजा, और जो वैद्य नहीं कर पाए सारे वैद्यों के सिर कलम कर दूंगा और 1 हफ्ते का समय दे दिया। 1 हफ्ते के बाद जब वो कोई नहीं बता पाए, उन्होंने कहा आज तो सिर कलम है। अंत में बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल सुनकर कहता है मूर्खो, तुम लोग सही सिर कलम करने लायक हो। इतनी सी बीमारी की दवाई तुम्हारे पास नहीं? इतनी सी बीमारी 60 साल के 100 साल के बुढ़े पे बाल आ सकते हैं, इतनी सी दवाई तुम्हारे पास नहीं है? काहे के वैद्य हो तुम लोग? हमने कहा बीरबल आप वहां वैद्य हैं जहां ये दवाइयां काम नहीं करती, वहां बुद्धि रूपी दवाई काम करती है। उन्होंने कहा सुनो, 2-4 वैद्यों को बुलाकर कहा सुनो तुम लोग, वही पानी रखा था, वो पानी भरा शीशी में, बोले ये राजा साहब को दे देना, गारंटेड दवाई ये बाल आएंगे। बोले बीरबल साहब ये तो तुमने अपने पीने के पानी भर दिया, पीने का पानी भर दिया इसमें बाल। बोले गारंटेड कहो, शक नहीं होना चाहिए। बस एक शब्द ध्यान रखना, जब ये तेल लगाओगे राजा साहब से बोलना टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का नाम भी याद नहीं आना चाहिए। पहुंच गया दरबार, बोले साहब मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है कारण दवाई, लेकिन जब ये तेल को लगाने की शीशी खोलो उसके पहले मन में सड़े टमाटर टूटी चप्पल का नाम भी याद नहीं आना चाहिए। बोले ये क्या कौन सी बात है, मैंने कौन सी टूटी चप्पलें पहनेंगे याद आएंगे, सड़े टमाटर देखे। तेल ले लिया गया, राजा साहब जैसे ही खोले, क्या याद नहीं आना चाहिए? क्या याद नहीं आना चाहिए? वो तो याद आ गई। अब वो जितने बार खोले टूटे चप्पल से इतने ढेर लग गए, इतने ढेर लग गए, सारा आपका सिर दिखता भार में गए वो बाल।
बस वही घूमे। अब सड़े टमाटर टूटे चप्पल याद नहीं आना चाहिए, सड़े टमाटर टूटे चप्पल याद नहीं आना चाहिए। बहुत दिन भर उनका सर दर्द हो गया, शाम को बुला के आए, बोले वापस करो दवाई मुझे बात। ये कोई जोक नहीं है। अपन सबकी हालत यही है, जिस जिस चीज को अपन भूलना चाहते हैं वो उतनी और घर करते हैं। यदि यहां एक पर्दा लगा दिया जाए, 60 साल के ऊपर बुढ़ों को यहां देखना मना है, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे। बोले मुझे मना क्यों किया गया? निषेध में आकर्षण इतना बढ़ जाता है, और यही अपनी जिंदगी की अंतिम कमजोरी है। जब लिख दिया गया कि वृद्धों को यहां नहीं देखना, नहीं देखना, क्या बात है, देखने का भाव भी नहीं करूंगा मैं तो। संयम देखना, इसको बोलते इंद्रिय संयम, इसको बोलते मन संयम। क्या लिखा है भाई? वृद्ध लोगों को यहां प्रवेश वर्जित है, बात खत्म। टेक टू ऑर्डर लिखा है ना, बात खत्म हो गई। उसको देखने का क्या भाव करना? लेकिन नहीं, ज्ञानी को 100 में से एक आध वृद्ध निकलेगा, नहीं मैं वहां नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊं। क्यों? क्या लिखा है वहां पर? 99 बुढ़ों का मन मचल जाएगा। कई बार ऐसा लगा कि बच्चों को ये देखना मना है, ये पिक्चर, सारे बच्चे उसी में मिलते हैं, वे चोरी से जाएंगे, छुप के जाएंगे। ये नहीं लिखता तो नहीं जलता। ये संसार को बुद्धू बनाने का लक्षण है। आप निषेध वचन पर ध्यान दे दीजिए, आपके सारे विधि वचन हो जाएंगे। कुछ ज्ञानी होते हैं, हमें मना किया गया है, बहुत कम जीव होते हैं। टेक टू ऑर्डर। अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के जीवों को ऐसे ही थे। टेक टू ऑर्डर। मुझे क्या कहा गया है? अप्पा अप्पम में रहो, अपने ध्यान में रहो। वो ध्यान में रहते थे, वो बाहर जाते ही नहीं थे। आज्ञा ही उनको सौगंध थी। गुरु ने क्या कहा? अपने मन को, कोई बाहर की बात मत सोचना, नहीं सोचूंगा साहब। पर वस्तु को मत देखना, नहीं देखूंगा। यहां वहां की बातें नहीं सुनना, नहीं सुनूंगा। जैसा कहो वैसे ही कर लेते थे। गुरु आज्ञा, जिनवाणी के वचन, सब में एक दृष्टि सौगंध मानता है। आज्ञा सिद्धम तो तद, आज्ञा ही सब कुछ है, कुछ नहीं है। टेक टू ऑर्डर। आज्ञा प्रधानी क्या होता है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, मैं तो स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। आज्ञा प्रधानी सम्यक दर्शन। पहले के लोग इतने होते थे कि वो आज्ञा को आगम में कहा है, बस खत्म, बात हो गई ना। प्रतिक्रमण करते ही नहीं थे वे। उनको खबर ही नहीं कि मेरे से कोई गलती होती ही नहीं थी। वो इतने शांत रहते थे, करना ही नहीं, कोई कुछ नहीं करना ना, बात खत्म है, करना ही नहीं। 23 तीर्थंकरों के काल के जीव ऐसे होते थे। लेकिन उसके बाद पंचम काल तो खास तौर से जिस चीज को मना किया जाता है उसी पर मन मचलता है, उसी पर मन मचलता है। कोई यहां गप्पे कर रहा हो तो हमें सुनने में रुचि नहीं है, लेकिन कोई किवाड़ बंद करके कभी बातें कर रहा हो तो क्या आकर्षण है। कान लगा देते थे किवाड़ों के पास, दीवार के कान होते हैं। गलती क्या है वहां पर? वो बंद करके क्यों कर रहा है? आकर्षण यही है और कुछ नहीं है। वही बातें बाहर हो रही है, रुचि नहीं है। वही बाहर कमरे के अंदर हो रही है, अपन कान लगा लेंगे। और मुहावरा प्रसिद्ध हो गया, गुप्त बात को सुनने के लिए दीवार के भी कान होते हैं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी कमजोरी पकड़ना। अपन कितने कमजोर हैं इसको पकड़ना। हमारी हालत क्या है पकड़ना। हम कैंसर हमें होगा या नहीं होगा पकड़ना।
जिस बात को हमारे गुरु ने, आप लोग अपने परिवार ने, माँ बाप ने, कुल ने, जाति ने, बड़ों ने जिस बात के लिए मना किया है कि इसका चिंतन मत करना, अब आप पूछो क्या उसका चिंतन आप छोड़ सकते हो? मन में उनके विचार मत लाना, अपना मत मत बिगाड़ना, टेक टू ऑर्डर, माला फेरो चुपचाप, मन को मत बिगड़ने देना, मन माला में लगाओ, मन को माला में लगाओ। अब देख लो, करके देख लो, एक 5 मिनट की माला है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसी में लग जाइए आप, एकाग्र हो जाइए, बिल्कुल एकाग्र हो जाइए, यहां वहां मन नहीं जाएगा। कितनों का मन है जिस ऑर्डर को मान लेगा, मात्र 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। अजितनाथ भगवान के समय के जीव होंगे, मुनिराज होंगे, वो कहते ठीक जी हुक्म, हो जाएगा। अब थोड़ा आप लोग अपना बता दीजिए, 5 मिनट में कहा मन कहीं बाहर नहीं जाएगा, माला में रहेगा। कोई घोषणा कर सकता है? नहीं कर। क्यों? वैसे नहीं जाता, मना किया है ना आपने, वैसे नहीं जाता। और ये और कह दिया जाए फलानी बात ध्यान मत रखना, अरे वो तो पूरी माला फट गई उसी में। ये हमारी अंतिम कमजोरी है। हमसे कह दिया गया यहां मत देखना, हम टेढ़ी निगाहों से वहीं देखेंगे, हम वहीं देखेंगे, वहीं देखने का प्रयास करें। सन 1980 में द्रोणागिरी में एक ग्रहण पड़ा, ग्रहण, बहुत बड़ा ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण। हम लोग बहुत छोटे थे।